एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो चलिए, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सारा काम मेरा निपट गया है। जो इम्पोर्टेंट काम होता है, जो कि हमें दिन में करना होता है, तो वो सारा काम निपटा करके मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा। और देखिए, इस तरीके से पूजा करने के बाद फिर मेरा दिन का शुरुआत बहुत ही अच्छे से होता है और एकदम पॉजिटिविटी से होता है और एकदम माइंड भी पीस सा लगता है। तो चलिए, यहाँ पे अब मैं कट कर रही हूँ एप्पल, क्योंकि मैं आशवी के लिए बनाने वाली हूँ पोहा और एप्पल का प्यूरी, जिसके लिए हमें एप्पल लेना है। एंड जो पोहा है वो मैं एक कटोरे में थोड़ा सा सोक करके पानी में रख दी हूँ और तब तक वो अच्छे से सोक होगा। और यहाँ पे मैं एप्पल वगैरह को अच्छे से काट ले रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। ये जो पोहा और एप्पल का जो प्यूरी है, आप ये 6 महीने से लेकर के 2 साल तक के बच्चे को आप दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए, पोहा एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसका जो भी पानी है मैं इसे निकाल लूँगी और इस तरीके से देखिए पोहा को मैं अलग कर ली हूँ। एंड अब मैं पानी चढ़ाऊँगी, उसके बाद में हम डालेंगे पोहा। फिर जो भी हमने एप्पल को कट किया था वो भी डालेंगे। और एप्पल मैं ज़्यादा नहीं डाली हूँ, थोड़ा डाली हूँ, थोड़ा सा हटा ली हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाता फिर। और इस तरीके से हम अच्छे से थोड़ा सा ढक लेंगे और लो फ्लेम में इसे पकने देंगे। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही जल्दी ये बन भी जाता है। ये एक अच्छा ऑप्शन है बनाने के लिए और बच्चे को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आता है। सो गाइज, इसमें ना आप 2 डेट्स भी डाल दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी होता है, टेस्ट में भी थोड़ा मीठा मीठा लगता है, तो बच्चे को नहीं बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आशवी को जब भी मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ और डेट्स डाल देती हूँ ना, तो वो बहुत ही अच्छे से खाती है, खुश होके खाती है, क्योंकि टेस्ट में भी थोड़ा मीठा मीठा लगता है इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए, अब साइड में मैं अपना भी ब्रेकफास्ट का तैयारी कर ले रही हूँ, जो कि मैं एप्पल वगैरह कट करके रख ली हूँ और साथ में मैं भी डेट्स रखी हूँ और यहाँ पे दूध। तो आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाई हूँ, आज ब्रेकफास्ट मेरा स्किप हो गया है, क्योंकि आज हस्बैंड सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम 5 बजे ही चले गए थे ऑफिस। एंड उनका ये था कि आज वो शाम को आते, जैसे 3 o'clock बोले, 3 PM आएंगे। तो इसीलिए बीच का जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह वाला जो था वो स्किप हो गया है, क्योंकि हस्बैंड ही मना कर दिए नहीं बनाने के लिए, तो नहीं बनाई हूँ मैं। तो इस तरीके से देखिए, तो आशवी का भी जो है ये एप्पल एंड पोहा का जो प्यूरी एकदम अच्छे से बन गया है। तो अभी आशवी को भूख भी लग रहा है, इसीलिए वो बार बार किचन रूम में आ रही है ताकि मैं उसे खिलाऊं। तो ऑलमोस्ट तो बन ही गया है, बस थोड़ा सा होता है ना, इसे ठंडा होने के लिए मैं रखूंगी। तो इस तरीके से जो एप्पल का और पोहा का जो प्यूरी हम बनाएंगे, तो अगर आपको ऐसा मन है तो आप इसे मिक्सी में पीस भी सकते हैं। और लेकिन मैं अब आशवी को पीस करके नहीं खिलाती हूँ, ऐसे ही जस्ट जो मैशर होता है उसके हेल्प से अच्छे से मैश कर लेती हूँ। और आप देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, एकदम प्यूरी फॉर्म में ही हो गया है। तो इसके लिए ग्राइंडर का कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका 6 महीना 7 महीना का जो बच्चा है उसके लिए आप प्यूरी बना सकते हैं। लेकिन ये देखिए एकदम अच्छे से प्यूरी जैसा ही हो गया है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है बच्चे के लिए। और क्या होता है कि अगर हम ब्रेकफास्ट में एक हैवी मील अगर हम बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, तो वो दिन भर एनर्जी फील करेंगे और उन्हें भूख भी नहीं जल्दी जल्दी लगेगा। फिर हम लोग अपना काम भी निपटा पाएंगे, क्योंकि हम सारा टाइम बेबी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारा भी काम रहता है। तो जितना भी हमें बेबी को टाइम देना है, हम कोशिश ये करना है कि बेबी का पेट एकदम भरा रहे, अच्छे से हम लोग 3-4 मील प्रोवाइड करें, ताकि बच्चा भी खेले और हम आपस में अपना काम भी कर लें। तो ये जो प्यूरी है ना, आशवी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब भी मैं ये बनाती हूँ और आशवी को खिलाती हूँ ना, आशवी बहुत ही ज़्यादा खुश होके खाती है। एंड गाइज़, और एक चीज़ आपको लगता होगा ये एकदम फुल कटोरी भर के आशवी खा लेती है, ऐसा नहीं है। वो आधा खाती है, आधा छोड़ ही देती है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता दी। एंड खिलाने के बाद मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि आशवी का मुँह, हाथ सब कुछ अच्छे से पोंछ दूँ, क्योंकि सब मीठा मीठा लगता है और चिपकने लगता है ना हाथ में, इसीलिए। और मैं प्रैम को भी थोड़ा साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर चींटी वगैरह लगने लगेगा, क्योंकि आशवी वहाँ पे बैठती है। तो बस यहाँ देखिए, मैं जैसे किचन रूम में जाती हूँ और आशवी खेलते रहती है और मुझे देख लेती है किचन रूम में जाना, तो बस पीछे पीछे वो भी आ जाती है मेरे। तो जब आशवी खा लेती है, उसका पेट भर जाता है, तो उसे बस ये होता है कि मैं थोड़ा-सा ब्रेस्ट फीड भी करवाऊँ या फिर उसके साथ थोड़ा-सा खेलूँ, उसे टाइम दूँ। तो बस मुझे यही करना होता है। खिलाने के बाद आशवी को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और जब तक हम अपने बच्चे को टाइम नहीं देंगे, तो वो हमसे कनेक्ट कैसे हो पाएँगे? अगर हम बच्चे को अपना टाइम देंगे, उसके साथ कनेक्ट करेंगे या फिर कोई एक्टिविटीज़ करवाएँगे, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा हमसे अटैच रहेंगे, कनेक्ट भी रहेंगे और वो हमेशा खुश रहेंगे। तो यहाँ देखिए, आशवी को थोड़ा मस्ती की, फिर उसके बाद में आशवी को दूध वगैरह पिला करके सुला दी हूँ, तो आशवी सो चुकी है यहाँ पे।
तो आशवी को सुलाने के बाद अब मेरा टाइम है ब्रेकफास्ट का, लेकिन आज जो मेरा ब्रेकफास्ट है बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है क्योंकि आशवी को भी टाइम देना था और आज मैं मॉर्निंग के टाइम में ही बहुत सारा काम निपटाना था, तो मैं फटाफट निपटा ली और मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि क्या होता है कि हर चीज़ पॉसिबल नहीं होता है दिखाना, काफ़ी टाइम भी लग जाता है, मेहनत भी होता है, एडिटिंग भी होता है, इसीलिए तो सोचती हूँ कि जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो वो स्किप ही कर देती हूँ। तो देखिए मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो हो गया है, तो फिर जाकर के मैं सिंक में से बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, तो यहाँ पे हाथ ही हाथ मैं धो लूँगी और साफ़ करके फिर हटा दूँगी। तो कोशिश बस यही करना है कि ब्रेकफ़ास्ट के बाद जो भी बर्तन होता है फटाफट हम उसे धो लें और सिंक में अगर 1-2 और भी बर्तन पड़े हैं तो लगे हाथ उसे भी अच्छे से हम लोग धो लें। और बहुत लोगों का ये भी होता होगा कि बड़ा फैमिली है तो हर टाइम खा के इंस्टेंट धोना ये सब भी पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही काम करिए क्योंकि हर घर का लाइफ़स्टाइल अलग होता है, कहीं पे फैमिलीज़ ज़्यादा होते हैं तो हम इतना टाइम नहीं दे पाएँगे कि जैसे खाए वैसे ही धोए, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से करने का। कर तो लेते हैं लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो बस यही है जिसका अगर बड़ा फैमिली है तो आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से अपना काम कर लीजिए। तो बस अभी लॉन्ड्री लगाने का टाइम है तो सारा कपड़ा जो भी गंदा था मैं साइड में रख ली थी और इस तरीके से अब मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी क्योंकि क्या होता है कि अगर हम थोड़ा कपड़ा भी अगर हम नहीं धोते हैं ना तो बस थोड़ा ही सोचते हैं कि ये थोड़ा है चलो दूसरे दिन धोएँगे। ऐसे करते-करते ना दूसरे-दूसरे दिन करते-करते बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, फिर भर जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डेली मैं वॉशिंग मशीन ऑन कर देती हूँ, लेकिन बस एक चीज़ आपको चालाकी करना है या दिखाना है कि ज़्यादा टाइम जो टाइमर है ना वो ज़्यादा मिनट का ना लगाए, एकदम कम टाइम का लगाए कि फटाफट ये हो जाए क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम चलेगा जो वॉशिंग मशीन तो इलेक्ट्रिसिटी भी उतना ही यूज़ होगा, तो फिर ऐसा काम क्यों करना, तो थोड़ा कम टाइम में ही हो जाए वो काम करना है। तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ और यहाँ पे आप मेरा फुट मैट देख ही सकते हैं, कितना अच्छा क्लीन हो गया है। तो कल शाम को ही क्लीन करके ऐसे मैं छत पे रख दी थी, तो रात भर बस ऐसे ही छोड़ दी और सुबह में भी यहाँ पे इतना अच्छे से धूप उगा हुआ है, तो इस तरीके से मैट बहुत अच्छे से सूख गया है। तो ये जो 2 नए वाले फुट मैट है, इसे मैं अभी नहीं बिछाऊँगी, इसे मैं रख दी हूँ क्लीन करके एकदम अच्छे से कि दिवाली के दिन बिछाऊँगी क्योंकि अभी इतना ज़्यादा नीड भी नहीं है और जो साइड में 2 ठो मैट था ना, मैं वो अभी यूज़ करूँगी। तो गाइस चलिए थोड़ा-सा डाइनिंग टेबल का भी थोड़ा डेकोरेट किया जाए। डेकोरेट क्या करना है, ये जो आप बास्केट देख रहे हैं ना येलो कलर का, ये ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है? तो एकदम अलग-सा ही दिखता है डाइनिंग टेबल पे, तो अच्छा नहीं लगता है। डाइनिंग टेबल में ऐसा हो कि कम से कम सामान हो और एकदम एसेंशियल सामान हो जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बस वही चीज़ रखना है। तो मैं इस तरीके से छोटा-सा बास्केट यूज़ करी और बड़ा वाला हटा दी। तो ये वाले जो बास्केट है मैं किचन रूम में यूज़ करती थी, तो वहाँ से मैं हटा दी और किचन रूम में मुझे बड़े वाले बास्केट का ज़रूरत था, तो बस ऐसे रिप्लेस कर दी। साथ ही साथ टिश्यू पेपर भी ख़त्म हो गया था, तो टिश्यू पेपर भी ऐड कर दी। तो हमें हर चीज़ का इसी तरीके से ध्यान रखना होता है कि कौन चीज़ ख़त्म हो गया तो इंस्टेंट उसे रिफ़िल करना होता है। और हम क्या होता है कि हम लेडीज़ का ना दिमाग भी ऐसा होता है कि एक चीज़ हमें पसंद नहीं आता, हमें ऐसा होता है हर चीज़ का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। कभी ये चीज़ यहाँ है तो उसे हटा के दूसरी जगह रख देते हैं। तो बस यही छोटी-छोटी चीज़ें हम करते हैं और हम इसी से बहुत ज़्यादा खुश होते रहते हैं। तो मेरा थोड़ा-सा गला फँसा हुआ है गाइस, तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को थोड़ा-सा अवॉइड करिएगा। और यहाँ पे देखिए हमने ना ऑनलाइन से ना ये एलईडी लाइट मँगाया था, मतलब डिस्को लाइट बोलते हैं, 360 डिग्री ये घूमता है। तो ना मैं सोची कि चलो इसे चेक भी कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसा आया है। तो जब मैं ऑन की तो इस तरीके से होता है ना चाँद, सितारा इस तरीके से बना हुआ था। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लाइट 360 डिग्री तो घूम नहीं रहा है। फिर जब मैं उसके ऊपर का जो कवर हटाई एंड लाइट ऑफ की तो मुझे फिर बहुत ही प्यारा सा लगा और इस तरीके से मैं यहाँ पे ना बहुत सारे स्विच दी बटन वगैरह भी था, तो वो सब भी जब मैं प्रेस कर रही थी ना उसे, तो फिर जाके चेंज हो रहा था कलर, कभी कलर चेंज हो रहा है, कभी 2-3 कलर और ऐड हो जा रहा है और यहाँ पे देखिए 360 डिग्री जो एंगल घूमता है, इस तरीके से घूम भी रहा था, तो कितना प्यारा लग रहा था एंड जो ड्राइंग रूम का लुक ही थोड़ा चेंज हो गया था। आप देख ही सकते हैं यहाँ ना पता नहीं चल रहा है अच्छे से, लेकिन जब हम पूरा गेट वगैरह जैसे लिविंग रूम और डाइनिंग रूम के जो एरिया में पूरा अगर हम गेट वगैरह बंद कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे ना ये जो गोल्डन वाला ना सबसे प्यारा लगा, मुझे ना ज़्यादा कलरफुल वाला अच्छा नहीं लगा। तो मैं ऐसे ही गोल्डन कलर का सेट करके ही फिर थोड़ी देर के लिए रखी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। तो ये मैं दिवाली के दिन यूज़ करूँगी। तो अभी मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि आशवी का कोई भरोसा नहीं है।
अगर मैं वहाँ पे छोड़ दी ना तो अभी आशवी आकर के उसे तोड़ देगी और सारा मतलब सजाना ही खत्म हो जाएगा दिवाली के दिन। इसीलिए मैं उसे तुरंत के तुरंत हटा दी हूँ और इस तरीके से एक लैंप है तो ये ऑन करके मैं रख देती हूँ अपना ड्राइंग रूम में। तो चलिए बस अब आ गए हम किचन रूम में। तो ये वाली जो बास्केट है मैं किचन रूम में यूज़ करने वाली हूँ। तो जब भी मैं बास्केट वगैरह यूज़ करती हूँ किचन रूम में तो इस तरीके से कुछ लाइनर बिछा लेती हूँ। तो मेरे पास ना एक कैरी बैग था, बहुत ही पतला सा कैरी बैग, तो मैं इस तरीके से इसे ना अच्छे से बिछा लूँगी ताकि तेल वगैरह जो भी गिरे, थोड़ा चूता है ना तो फिर उसमें ही एब्ज़ॉर्ब हो जाए, बास्केट ख़राब ना हो। और इस तरीके से फिर मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। और देखिए बास्केट में कितना ज़्यादा स्पेस है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो नाइफ़ वगैरह भी इधर-उधर गिरने लगता है स्पेस नहीं होने के कारण। साथ ही में मुझे लाइटर वगैरह भी रखना पड़ता है जल्दी-जल्दी, तो स्पेस नहीं रहता ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मुझे ये एकदम परफेक्ट लगा। तो चलिए गाइज़ अब अच्छे से हम बास्केट में सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे और काफ़ी स्पेस है तो मेरे लिए अच्छा है। कभी-कभी कुछ भी रखने का होता है ना, जल्दीबाजी में हम रख देते हैं तो साइड में हम रख सकते हैं। और इस तरीके से देखिए मेरा एक फ्लावर भी था, आर्टिफ़िशियल फ्लावर है, तो बहुत दिन से ना पड़ा हुआ था। इसका ना जो वास है वो ना टूट गया था, ख़राब हो गया था। तो इसीलिए मैं इस तरीके से ना ग्लास में डाल कर के यूज़ कर रही हूँ। तो ये ग्लास हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसीलिए मैं कुछ ना कुछ सोची कि चलो दिमाग लगा कर के इस तरीके से ही इसमें डाल देते हैं। तो देखिए इतना अच्छे से सेट हो गया है। और साथ ही साथ अब मेरा हो रहा है लंच का प्रिपरेशन। तो आज लंच में मैं बना रही हूँ कच्चू का सब्ज़ी एंड चावल बनाऊँगी। तो आज हस्बैंड को आने में काफ़ी लेट ही होगा, तो आज थोड़ा लंच भी मैं लेट से ही बना रही हूँ क्योंकि होता है कि इतना जल्दी बना कर के भी क्या ही करेंगे। इसीलिए जो भी आज क्लीनिंग वगैरह का ही काम में करते-करते आज मेरा टाइम चला गया है। और तो यहाँ पे मैं इमली का भी यूज़ करूँगी। तो मेरा जो कच्चू का सब्ज़ी है उसमें मैं इमली डालती हूँ। तो यहाँ पे जभी भी मैं इमली वगैरह निकालती हूँ ना यूज़ करने के लिए तो कोशिश करती हूँ कि इमली का जो डब्बा है उसे ना ले जा कर के ना बाहर में रखूँ। तो अभी इमली में पानी डाल दी हूँ सोक होने के लिए थोड़ा-सा, और साथ ही साथ मेरा कच्चू का सब्ज़ी भी चला दी हूँ और लो फ्लेम करके अब मैं आ गई हूँ यहाँ छत पे ताकि थोड़ा-सा मैं धूप दिखा दूँ, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा ना, बहुत सारा है। तो अगर हम इस तरीके से धूप दिखाते रहेंगे तो हमारा जो सामान है वो ख़राब भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें अपना हर सामान को थोड़ा-सा ध्यान भी देना होता है और धूप वगैरह हम दिखा देंगे तो ख़राब नहीं होगा। इसी चक्कर में मेरा कच्चू का भी सब्ज़ी बन गया है और अभी हस्बैंड भी आ चुके हैं। तो आप ऐसे देख ही सकते हैं आशवी कितना ज़्यादा खुश हो जाती है जभी भी आशवी के पापा आते हैं। तो अभी हम लोग लंच करने ही वाले थे तभी एक कुरियर आया, हमारा पार्सल आया। तो फिर जाके हम भी सोचे थे कि पार्सल में क्या है, फिर अचानक से हमें याद आई कि ये हस्बैंड बोले कि हाँ मैं कुछ मंगाया हूँ। तो हस्बैंड हस्बैंड आशवी के लिए कुछ मंगाए हैं, मुझे भी बिल्कुल पता नहीं है क्या है। तो इसलिए मेरे फेस में भी आप एक्साइटमेंट देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा है। मैं सोच रही हूँ कि क्या है नहीं है। फिर मैं देखी तो एक आशवी का टॉप निकला, मतलब ये ड्रेस जैसा, ये फ्रॉक जैसा। तो ये एकदम ज़ीरो साइज़ था, लिखा हुआ भी ज़ीरो ही था, लेकिन जब ये आया तो ये ना बहुत ज़्यादा साइज़ में ना थोड़ा बड़ा हो गया और हमें ना बहुत ज़्यादा हँसी आ रहा था क्योंकि जब हम आशवी को पहनाए उसके बाद में ना एकदम आशवी के पूरा हाइट तक ही आ गया था, तो हमें ना बहुत ज़्यादा हँसी आ रहा था। नमस्ते, नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री राम। हस्बैंड को ये ड्रेस इसलिए अच्छा लगा, इसमें आई लव मॉम एंड डैड था, इसलिए हस्बैंड को ऐसा था कि कोई ऐसा एक ड्रेस मंगाए। और आशवी भी बहुत ज़्यादा खुश थी अपना नया ड्रेस पहन करके। और यहाँ पे देखिए हम अपना कर रहे हैं लंच, और लंच के टाइम हमारा होता है थोड़ा बात, हम लोग ऐसे ही करते रहते कुछ ना कुछ बात। तो बस लंच वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है और शाम तो हो ही गया था। तो आशवी थोड़ा सा बाहर आई और हम लोग सोचे कि आशवी को थोड़ा सा वॉक करवा देते हैं। और यहाँ पे देखिए अब हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस के लिए, तो आशवी को थोड़ा सा कार में भी इस तरीके से घुमा दिए। और आज आशवी का एक दोस्त भी बन गया है। आशवी को पार्क में मैं खिला रही थी तो एक छोटा बच्चा था आशवी से बड़ा, 1.5 साल का, वो भी पूरा आशवी के साथ खेलने लगा, लेकिन आशवी से पूरा डर रहा था। आशवी तो उसको पूरा मारने के लिए ही चली गई थी। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। कितनी प्यारी है बच्ची। भैया को बोल दो बाय बाय।